अभी तक लगातार नरेंद्र भाई मोदी जी के पीछे कांग्रेस फिर फोड़ो, ये बात चरणदास जी महंत के जुबान से निकल रहा है। अभी मोदी का परिवार पहले लाठी मुझे मार, ये सभी भारतीय जनता पार्टी के मुर्दाबाद 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 कांग्रेस को पीछा नहीं जिंदाबाद जिंदाबाद जय श्री राम जय जय श्री राम। सर्व करो सर्व करो सर्व करो। अरे चलिए चलिए मोदी जी से ऐसी चिढ़ क्यों है? क्योंकि देश विश्व गुरु बन रहा है, उसके कारण आप तड़प रहे हो। याद रखिए 2024 के बाद कांग्रेस का नाम लेवा यहाँ पे नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ के अंदर विवादित बयान है, उसके बाद भाजपा मानो आक्रोशित होकर उग्र होकर के तमाम जो अलग अलग कांग्रेस के कार्यालय वहां पर प्रदर्शन किए। उसी कड़ी दुर्ग जिले में भी कांग्रेस के कार्यालय के पास बीजेपी का जमकर प्रदर्शन हुआ। तो उस बयान को किस रूप में देते और क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं भी मोदी का परिवार पहले लाठी मुझे मार, ये सभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता पूरे देश के लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं और सभी मोदी जी के परिवार के लोग हैं। और बार बार कांग्रेस के नेता और अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष माननीय चरणदास महंत जी ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता पे टिप्पणी किया, और जिसकी टिप्पणी को जनता और भारतीय जनता पार्टी दोनों बर्दाश्त नहीं करेगी। उसके विरोध में आज यहाँ पे कांग्रेस भवन का घेराव करने भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता यहाँ पे थे, साथ में जनता भी थी। और बार बार ये देखा गया है कि कांग्रेस के लोग बार बार हमारे देश के प्रधानमंत्री पर समय समय पर टिप्पणी किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि बार बार कांग्रेस पीछे होते गया और बार बार कांग्रेस की आज स्थिति हो गया कि वो लोग नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में बना नहीं पा रहे। और आने वाले समय में देखेंगे अभी कांग्रेस किसी और कितना खराब होगा। क्या मानते हैं, हार की बौखलाहट से ऐसा कर रहे हैं कुछ और? निश्चित तौर पे हार की बौखलाहट है और वो लोग हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। लोकतंत्र में एक की हार को बर्दाश्त करने की क्षमता होना चाहिए और उससे आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये लोग आगे तो छोड़ और पीछे जाने की सोचते हैं और संघर्ष करने की बात तो जनता का कोई मुद्दा को नहीं उठाते और केवल ये लोग गाली गलौज देने में लगे। ऐसी कौन सी बात आप लोगों को जो लगी कांग्रेस के लोगों ने गलत कह दिया है, उसको लेकर के तमाम जो क्षमा की बात भी सामने आ रही है, उसके बावजूद आप लोग धरना प्रदर्शन में डंडे मारो सिर फोड़ो, ये बात चरणदास जी महंत के जुबान से निकल रहा है। इसका मतलब है प्रजातंत्र में जिस नैया चतवार महात्मा गांधी को ये अपना पतवार मान के चले थे, महात्मा गांधी के आदर्शों को इन्होंने होलिका दहन कर दिया है और इन्हें अब मान चुके हैं कि आज वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी का जो लहर चल रहा है उस समय उसमें अब टिक पाना मुश्किल है। तो ये लोग निगेटिव बात को एक मीडिया में विषय बना के अपने जमीन को स्थापित करना चाहते हैं, जिसमें सफल नहीं होंगे। क्या लग रहा है कि तमाम मोदी जी की लहर का फायदा मिलेगा कि प्रत्याशी की निजी छवि का भी फायदा मिलेगा? मोदी जी का स्वयं का लहर भी है और 3 महीना पहले जो विष्णुदेव जी साय के सरकार ने मोदी गारंटी योजना लागू की थी, ये तमाम विषय और हमारे सभी लोकसभा के प्रत्याशियों का स्वयं का एक वर्क है, जिसके कारण से हम लोगों को डबल वोटों से फायदा होने वाला। एक युवती हमारे साथ, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर क्या कुछ आप लोगों का उद्देश्य है यहाँ आने का और क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी सभी को नमस्कार, जय श्री राम। मैं श्वेता यादव, भिलाई जिला सोशल मीडिया सह संयोजक, भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता। जी
तो आप लोग पहुंचे हो बड़ी संख्या में बीजेपी के लोग, क्या मांग है आप लोगों का, और जिस प्रकार से उनका विवादित बयान है उसके पीछे फिर आप लोगों की क्या मांग है? देखिए, मांग तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन बस हमारा ये कहना है कि अभी माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, और उनके बारे में इस तरीके से अभद्र टिप्पणी अगर कोई कॉमन आदमी, कोई कॉमन मैन अगर ये करे तो समझ आता है कि ठीक है, उनके पास बुद्धि नहीं है, सोचने की क्षमता नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े नेता चरणदास महंत जी के तरफ से जो इतनी अभद्र टिप्पणियां आई है, तो ये तो बहुत ही गलत है। और सबसे पहली बात तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कौन से पद पे हैं और किस तरीके की आप बातें किसके लिए बोल रहे हैं। अगर आप कॉमन आदमी के लिए बोलेंगे तो समझ आता है, लेकिन वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके बारे में इस तरीके से अभद्र टिप्पणियां करना, तो ये जो है एक विरोध का प्रदर्शन हमारी तरफ से ये रहा है। और दूसरी बात यह है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लोग हो या कॉमन आदमी हो, मुझे नहीं लगता कि इस देश में ऐसा कोई भी नागरिक होगा जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना के वो लाभार्थी नहीं होंगे, चाहे कोविड वैक्सीनेशन की बात करें या किसी भी चीज की। अगर हम से लेकर के अभी तक लगातार नरेंद्र भाई मोदी जी के पीछे कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी से लेकर के इनके छोटे छोटे कार्यकर्ता तक चरणदास महंत तक पीछे पड़े हुए हैं। कोई मौत का सौदागर करता है, कोई पाकिस्तान जाता है उनको प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए, लगातार कोई चाय वाला बोल करके संबोधित करता है, कोई चौकीदार चोर है करके बोलता है उनको। एक ऐसा व्यक्ति जो 4 बार का सांसद रहा हो, केंद्रीय मंत्री रहा हो, मध्य प्रदेश के टाइम पे मंत्री रहा हो, विधानसभा का छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष रहा हो, अभी नेता प्रतिपक्ष है, और वो मोदी जी को डंडे मारने वाली बात करता है। ये शर्मनाक स्थिति है। उसको याद रखना चाहिए 11 की 11 लोकसभा की सीटें छत्तीसगढ़ में मोदी जी जीत रही हैं। उसकी जो पत्नी है ज्योत्सना महंत, वो भी लंबे वोटों से हार रही है। इसी के कारण वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और अनाप शनाप बोल रहे हैं। लेकिन हम उनको बता देना चाहते हैं कि एक एक कार्यकर्ता मोदी जी का परिवार है, और पहले आपको उसको लाठी मारना पड़ेगा, उसके बाद आप मोदी जी को पास पहुंचे। नहीं, ये एक पीसफुल प्रदर्शन रहा, और इसमें पुलिस ने पूरी व्यवस्था बना के रखी, और एक लोकतांत्रिक अधिकार के तहत एक पक्ष ने दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन किया, और इसमें कुछ भी अप्रिय नहीं हुआ। जुमा झटकी भी हुई है बैरिकेडिंग तोड़ने के दौरान? थोड़ा सा हुआ है, लेकिन उसमें ऐसा कोई सिग्निफिकेंट नहीं था। कोई शांतिपूर्ण, सब शांतिपूर्ण रहा। चलिए, तो सुना आपने सीएसपी दुर्ग को, सब शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रदर्शन था वो समाप्त हो चुका। कार्यालय उसके सामने जमकर प्रदर्शन किया, और नारेबाजी के दौरान जो बैरिकेड है, बैरिकेड को भी तोड़ा गया। बैरिकेड तोड़ने के बाद तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता वो कांग्रेस भवन तक पहुंचे और गेट के पास जमकर नारेबाजी करते हुए